वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज में जसबी। केंद्र सरकार ने आज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस एजेंसी की स्थापना की घोषणा फरवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। यह एजेंसी अब जितने भी नॉन गजेटेड ऑफिसर के पद हैं और प्लस बैंकिंग सेक्टर की वेरियस परीक्षाएं जो अलग अलग अब तक आयोजित की जाती है, इन सब की परीक्षाएं अब एक ही होंगी, जिसे सामान्य पात्रता परीक्षा कहा गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है विल बी प्रूव बी ए बून फॉर करोड़ ऑफ द यंगस्टर। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर करोड़ों विद्यार्थियों के लिए यह एजेंसी एक वरदान साबित होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट। तो जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये अब जो आप विभिन्न प्रकार की अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षा देते हैं, इससे भी आप लोगों को निजात मिलेगी, आपका समय बचत होगी और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो NRA है, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये एक ही परीक्षा लेगी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। और इस एजेंसी की स्थापना NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी की तर्ज पर की जाएगी। जो अब तक देश के अंदर यदि आप बात करें तो 20 से भी अधिक भर्ती एजेंसियां हैं, वो अपने तरीके से अलग अलग तरीके से परीक्षाएं लेती है। जैसे UPSC की हम बात करें, SSC की बात करें, और भी वेरियस एजेंसी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग तरीके से अपने तरीके से वो परीक्षाएं आयोजित करती है। लेकिन अब ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसे NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी की तर्ज पर बनाया गया है। और यदि आप NTA की हम बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी और यह मेडिकल व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों सहित वेरियस स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन करती है। और यदि इसकी हम बात करें, CET की बात करें, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की हम बात करें, तो इसकी स्थापना जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि घोषणा की गई थी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा, जब उन्होंने फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। उन्होंने ये कहा था कि नॉन गजेटेड सरकारी पदों की भर्ती प्लस सरकारी बैंकों की भर्ती के लिए अब ऑनलाइन परीक्षा, एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। और अभी तक जैसा कि आप जानते हैं कि RRB है, IBPS है, SSC है और बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था और अलग अलग जगहों पर आयोजन किया जाता था। लेकिन अब एक ही जगह पर एक ही परीक्षा होगी और ये परीक्षा लेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यदि हम बात करें इसकी परीक्षाएं कब कब होंगी, तो इसकी परीक्षा के लिए अभी तक तो डिसाइड नहीं है, लेकिन ये क्लियर कर दिया गया है कि वर्ष में 1 या 2 बार इस परीक्षा, सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी। और इस जो परीक्षा केंद्रों की बात कही है, वो हर जिले में जिला स्तर पर परीक्षा केंद्रों का आयोजन किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को दूर नहीं जाना पड़े। और यदि हम 10वीं और 12वीं स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा की हम बात करें, तो इनके लिए भी अलग अलग सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि 10th लेवल की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए उसी लेवल की परीक्षा होगी। 12वीं स्तर की यदि रिक्रूटमेंट हो रही है किसी एजेंसी के लिए तो उसके लिए होगी। यदि स्नातक स्तर की भर्ती की परीक्षा हो रही है तो उसके लिए फिर अलग अलग वेरियस तरह की ये भर्तियां की जाएगी। लेकिन इनके जो सेंटर होंगे वो जिला स्तर पर होंगे। और भविष्य में ये भी कहा जा रहा है कि CET यानी कि जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसकी स्कोरिंग को राज्य और निजी कंपनियों पर भी लागू किया जाएगा। और यदि हम इसकी एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो ये सामान्य पात्रता परीक्षा CET होगी, इसकी जो अवधि होगी वो होगी 3 साल के लिए होगी। और इस बीच यदि विद्यार्थी अपनी स्कोरिंग को, अपनी रैंकिंग को में इम्प्रूव करना चाहता है तो वो परीक्षा इस बीच दे भी सकता है। अदरवाइज 3 साल के लिए जो वो परीक्षा की पात्रता परीक्षा का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो 3 साल के लिए मान्य होगा। अब यदि हम, और जैसा कि अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ये कंप्लीटली हम बात कर रहे हैं कि एक ही परीक्षा, सामान्य परीक्षा लेगी और इसमें पेशेवर
पेशेवर लोग होंगे, विशेषज्ञ लोग होंगे और स्वतंत्र निकाय के रूप में ये काम करेगी। यदि हम इसके लाभ की हम बात करें, देखिए सिंपल सी बात है, इससे क्या होगा कि अब विद्यार्थियों को अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है, लेकिन अब उनको वेरियस सेक्टर में की भर्ती के लिए अब उनके लिए सिर्फ एक ही परीक्षा होगी। इससे न केवल उनको समय की बचत होगी बल्कि उन पर सरकार खर्च भी कम आएगा, सरकार पर भी खर्च कम आएगा, विद्यार्थियों पर भी खर्चा कम, और अलग अलग विद्यार्थियों को आवेदन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, और इससे क्या होगा कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, प्लस संस्थाओं की मनमानी खत्म होगी। और आप जानते हैं कि जो गजटेड ऑफिसर के पद होते हैं वो होते हैं ए ग्रेड ऑफिसर के पद होते हैं, जिन्हें अपनी आधिकारिक रूप से मोहर राज्यपाल के आदेश पर जारी करने का अधिकार होता है। और जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस की परीक्षाएं होती हैं, इनको बोला जाता है गजटेड ऑफिसर। और इनके लिए ये लागू नहीं होता, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इस पर लागू नहीं होता, ये नॉन गजटेड ऑफिसर पद पर होता है। यानी कि बी, सी, डी इस तरह की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, इन क्षेत्रों की भर्तियों के लिए यानी कि नॉन गजटेड ऑफिसर के पदों की भर्ती के लिए ही इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और जिसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आयोजित करेगी। ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।